हेलो एवरीवन। तो हम लोग जो है आगे कंटिन्यू कर रहे हैं आज एलसीएम के साथ ही। इससे पहले हम लोगों ने एलसीएम में 3 लेक्चर ऑलरेडी कर चुका है, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन को ही डिस्कस किया है और इसमें भी हम प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। 3rd नंबर वीडियो, ठीक है, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस वीडियो का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें एक ही क्वेश्चन हमने किया है। उसका जो एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जो फॉर्मेट जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दोनों का जो फॉर्मेट है वो एकदम सिमिलर है। फॉर्मेट सिमिलर है, क्वेश्चन सेम नहीं, से नहीं बोल रहा हूँ, फॉर्मेट सिमिलर है। तो देखो, क्वेश्चन का फॉर्मेट हमेशा रिपीट करता है सीजीपीएससी सीजी आपम, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आरआई के एग्जाम में पूछा गया था 2015 में शायद, और ये 2016 में आपम में पूछ लिया गया। उस क्वेश्चन में यहाँ पर वो लोग एक साथ फायर करने के बाद थी, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 7 घंटियाँ हैं अलग अलग, वहाँ पर 3 अलग लोग फायर कर रहे थे। यहाँ पर क्या है, 7 घंटियाँ प्रारंभ में एक साथ बजती है, वहाँ पर एक साथ फायर कर रहे थे वो लोग। एक बार जरूर आप वो क्वेश्चन को जरूर देखिए, है ना। तो एक साथ बजती है, उसके पश्चात क्रमशः 3, 6, 5, 7, 10, 12 और 15 सेकेंड बाद बताइए वो 1 घंटे में कितने बार एक साथ बजते हैं। यदि प्रारंभ वाला एक साथ बजना छोड़ दिया जाए तो जो शुरू वाला है उसको हमको छोड़ना है, ठीक है। शुरू वाले से मतलब नहीं है हमको, तो हमको बस ये जो एक साथ जो बजेगा 3, 6, 5, 7, 10, 12 और 15, तो हमको ये निकालना है, ठीक है। तो ये एक साथ कब बजेगा, तो कोई कॉमन टाइम होगा, ठीक है, कोई एक कॉमन टाइम होगा, उसी टाइम में बजेगा। तो वो कॉमन टाइम क्या होता है, क्या बताया था आपको लास्ट वीडियो में, बताया था वो एलसीएम होता है उसका, जो भी नंबर दिया होगा उसका एलसीएम। तो हमको यहाँ पर निकालना पड़ेगा कॉमन टाइम। तो 3, 6, 5, 10, 12, 15 का कॉमन टाइम क्या होगा। तो इसका कॉमन टाइम ढूंढने के लिए हमको इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम क्या होता है बताया था, लिस्ट काउंट नंबर, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसका हमको यहाँ पर यूज़ करना है। एलसीएम कैसे निकालते हैं बताया था आपको, मैं ये बताया था कि भाई क्या करना है आपको, ऐसा नंबर देखना है, ऐसा छोटा छोटा नंबर देखना है जो इन सबसे डिवाइड हो जाए, ठीक है, जो इन सबसे डिविजिबल हो। जैसे कि छोटा नंबर यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको क्या हो जाएगा इसके एलसीएम, तो 420 हो जाएगा। 420 3 से भी डिविजिबल है, 6 से भी है, 5 से भी है, 10 से भी है, 12 से भी है और 15 से भी है, ठीक है। इस कारण जो है यहाँ पर जो है 420 इसका जो है एलसीएम हो जाएगा। तो 420 सेकंड जो है इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 420 सेकंड के बाद एक बार सब साथ में बजेंगे, ठीक है। तो हमारे पास कितना है, हमारे पास जो टाइम है वो 1 घंटा है, मतलब हमारे पास 3600 सेकंड है। तो 3600 सेकंड में कितने बार बजेगा, तो उसको डिवाइड कर देंगे कितने से, 420 से। तो क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है लगभग ये 8 बार बजेगा 3600 सेकंड में एक साथ। 8 बार जो क्या है वो सबके लिए कॉमन, एक साथ जब बजेगा वो है 8 बार। तो 8 बार बजेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8, क्योंकि उसने बोला है कि जो शुरू वाले इसको छोड़ना है। अगर लेना होता तो वहाँ पर हम उसको 1 प्लस देते 9 होता आंसर, को छोड़ना था शुरू वाले को। तो जो है कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट और उसका कॉन्सेप्ट, दोनों कॉन्सेप्ट एकदम सेम था। अगला क्वेश्चन देखें, ऐसा वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं रेडी, फिर भी देख लेते हैं क्वेश्चन अगर है सामने। तो 2 अंकों का गुणनफल अगर इतना हो तो उनका लघुत्तम समापवर्ती होगा यदि उसका हमको जो है उसका जो है हमको एचसीएफ दिया हुआ है। तो हमको बताया था कि भाई कि एक नंबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, उसका फॉर्मूला होता है। एलसीएम यहाँ पर अभी यहाँ पर दिया है 2 अंकों का जो है गुणनफल दिया है, तब पहली अंक और दूसरे का जो गुणनफल है मल्टीप्लिकेशन जो है 97461 होता है। और इसका अगर यदि 21 इसका महत्तम ये है तो उनका ये हमको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है। एलसीएम हो जाएगा यहाँ से 97461 अपॉन में ये हो जाएगा 21। सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 21 है, लास्ट में 1 है, तो इसके लास्ट में भी 1 होना चाहिए, सब में लास्ट में 1 है। फिर उसके बाद में यहाँ पर फिर उसके बाद में लास्ट में ये 4 है, 6 है। सॉल्व करेंगे इसको, 21 बार जाएगा, 4 बार जाएगा यहाँ से, तो ये कुल मिला करके 4641 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो है 4641 हो जाएगा, ठीक है इसका आंसर। तो बस ये इसको सॉल्व करना था, सिंपल। ये वाला फार्मूला याद रखेंगे, मैं बोल रहा हूँ कि आपसे कि इस फॉर्मेट से मैक्सिमम क्वेश्चन देखने आपको मिलेंगे, इस फॉर्मेट से। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर वाला कॉन्सेप्ट बार बार पूछता ही है, रिपीट करता है क्वेश्चन को।
फिर देख लीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त दिया है आपको, एलसीएम और एचसीएफ दिया है, एलसीएम और एचसीएफ दिया है। बोला एक नंबर जो है 54 है, तो सेकंड नंबर क्या होगा? तो सॉल्व कर लेना है आपको फिर से। यहाँ पर जो भी होगा, एलसीएम जो दिया है 432 गुणित 18, नीचे में दिया है 54, तो 18 तिया 54 और 3 से सॉल्व करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 3 एकम और 3 14 144 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 144 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में हैं, इनका लसा जो है वो कितना है? 84, मतलब इसका एलसीएम जो है 84 है। बड़ी संख्या कौन सी होंगी? तो मान लेते हैं कि वो संख्याएं कौन कौन सी होंगी। एक संख्या 3x मान लेते हैं, सेकंड संख्या को 4x मान लेते हैं। इसका एलसीएम निकालेंगे, 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? तो इसका लिस्ट काउंट मल्टीपल क्या होगा? 3 और 4 है दोनों, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा इसका एलसीएम। मतलब कितना हो जाएगा? 12x क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। 12x क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम कितना है? एलसीएम जो है वैल्यू कितना है एलसीएम का? 84 है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7। मतलब हमको क्या निकालना है? हमको बड़ी संख्या निकालना है ना। हाँ, तो उसका x वैल्यू 7 हो जाएगा, तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 4 7 28, तो 28 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों के एक समूह में प्रत्येक छात्र से उतने ही पैसे लिए गए जितने इस समूह में छात्र थे। मतलब मान लो कि बात अगर उस समूह में x स्टूडेंट थे तो उनसे x पैसा ही लिया गया। x नंबर है और ये पैसा है, ठीक है। x नंबर ऑफ स्टूडेंट से x पैसा लिया गया, तो कुल धन कितना हो गया? तो कुल धन उनका हो गया कुल धन उनका कितना हो गया? 59.29। चलो सब एग्जाम्पल देते हैं। आपके पास बोलेंगे 10 लोग ने 10 रुपये जमा किया, तो क्या लिखेंगे आप? 10 × 10 लिखेंगे उसको ना, ठीक है। 10 लोगों ने 10 रुपये जमा किया करके, तो ऐसे ही यहाँ पर क्या लिखेंगे इसको? x लोगों ने x पैसा जमा किया, तो कितना हो गया? ये 59.29 ये रुपए हुए हैं, ठीक है। अभी हमको पैसे निकालना है, उतने ही पैसे जमा किए निकालना है, तो ये इसको हम पहले पैसे में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 59 को पैसे में कितना कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 59 × 100 कर देंगे तो पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा ना ये। अब ये पैसा बन गया, रुपया था पहले ना, पैसा बन गया। यहाँ पर x स्क्वायर है। अब देखते हैं ये अब देखो ये 5929 किसका स्क्वायर होता है, ये आपको निकालने आना चाहिए। तो ये इसके लिए हम एक वीडियो बनाएंगे ज़रूर कि शॉर्टकट में कैसे निकालने स्क्वायर वगैरह। तो ये 5929 जो है वो 77 का स्क्वायर रूट होता है। तो जो है ये स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5929, ये होता है 77 का स्क्वायर, ठीक है। तो 77 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो सबको 77 पैसे जमा करना पड़ेगा। 77 लोग हैं वहाँ पर, ठीक है। 77 लोग 77 पैसे जमा करेंगे, तब कितना हो जाएगा? 5929 पैसा यहाँ पर जमा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आगे एक फिर से सेम क्वेश्चन यहाँ देखने मिल रहा है अपने को। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त, मतलब HCF दिया हुआ है 12, ठीक है, और LCM दिया हुआ है 120। तो मैं पहले बता जो कहूँ आपको फॉर्मूला, LCM × HCF इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर। और उस संख्याओं का अनुपात कितना है? 2:5 है। जब भी अनुपात में दिया होता है हम क्या मान लेते हैं? हम उसको x करके मान लेते हैं। 2x × 5x ले लो, और यहाँ पर LCM जो दिया है वो 12 है और HCF जो दिया है 120 है, मान लेते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर 12 × 120, और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 12 बार नहीं जाएगा ये, हाँ 12 बार चला जाएगा, 12 × 120, तो ये कितना हो जाएगा? 144 x स्क्वायर। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, ठीक है। तो 12 आ जाएगा। तो हमको संख्या पूछा कितना कितना होगा, तो एक 2x है और एक 5x है। तो 2x मतलब कितना हो गया? 24, और 5x मतलब कितना हो गया? 60। तो 24 और 60, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। देखो फिर सेम क्वेश्चन आ गया है। मतलब ऐसा क्वेश्चन जो है CGPSC और CGAPM का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त उनके महत्तम समापवर्त क्रमशः जो है दिए हुए, कितना कितना दिए हुए है? 3003 दिया हुआ है और 21 दिया हुआ है ना। LCM और HCF ने लिख लेना साइड में। इज इक्वल टू क्या होता है? फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर। तो एक संख्या 231 है, तो एक संख्या निकालना है अपने को, है ना। तो यहाँ पर ये इसको निकालना है, तो इसको निकालने के लिए क्या करें? इधर लेके आ जाएं इसको। 3003 × 21 अपॉन में 231, 231 इधर से लिखेंगे, 231 इधर लिखेंगे इस तरीके से इसको, है ना। अब इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको बस क्या करना पड़ेगा? फार्मूला तो ऑलरेडी रखा हुआ है, इसको सॉल्व करना है मल्टीप्लाई करके, यहाँ वहाँ इधर उधर करके, है ना। तो सॉल्व कर सकते हैं इसको आप लोग, ठीक है।
तो इसका जो है सॉल्व करेंगे 231 और इधर में 333 है, 21 है, तो ये इसका जब मैं इसको सॉल्व कर रखा हूँ ऑलरेडी, तो ये 273 इसका जो है आंसर आएगा। आप लोग अपने से सॉल्व कर देखिएगा इसको एक बार और। 3003 और 221/231 है, तो इसका आंसर जो है 273 आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन का वो देखिए पैटर्न, देखिए सेम पैटर्न की तरह से क्वेश्चन में सॉल्व कराया है। यहाँ पर वो सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, मतलब ये वाला फॉर्मेट सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट। तो अब याद रखो फार्मूला, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। आपको ये फॉर्मूला को अच्छे तरीके से याद रखना है, यूज़फुल है अगर आप CGPSC और FM के एग्जाम देते हैं। मोस्ट ऑफ द एग्जाम, SSC के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे ही। अब थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर। हाँ, अभी भी ऐसे आप लोग देखोगे कि हाँ सर बोलोगे सर दो संख्या यहाँ पर दी हुई है, 3x और 2x ले लेंगे सर, और यहाँ पर उसका मासा दिया हुआ है, तो हम जो है फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला जो फार्मूला बताया हो आप उसे निकाल लेंगे। तो ऐसा बेटा गलती नहीं करना है अपने को, ठीक है, ऐसा यहाँ से नहीं निकलेगा। जब आपको दो नंबर में एक नंबर पता हो और आपको LCM SCF पता हो, तब आप वो रूल अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे में अप्लाई करो गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो अगर यहाँ पर मैं ऐसे रख दूँ, इसको 3x और 2x रख दूं और यहाँ पर मैं 15 रख दूं और इसको नंबर को निकालूं, तो इसका कोई औचित्य नहीं होगा, क्योंकि ये नंबर निकल ही नहीं पाएगा यहाँ से, क्योंकि x का वैल्यू उधर ही है, तो नहीं निकल पाएगा ये, है ना। तो आपको यहाँ पर जो है जो SCF और LCM का जो वास्तविक रूप होता है ना, उसको समझना है। देखो ध्यान से यहाँ पर बात को समझने की कोशिश करना, बता रहा हूँ। देखो मैं पहले बता चुका हूँ इस बात को कि LCM और SCF आखिर होता क्या है। देखो उस चीज़ को समझो, अगर वो चीज़ आपको पकड़ में आपके आ गया तो भी कभी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे इसका। देखो LCM क्या होता है और SCF क्या होता है। अच्छा, SCF क्या होता है? SCF होता है कॉमन फैक्टर, है ना, एक कॉमन फैक्टर है दोनों में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर क्या होता है, मतलब उसमें जो है उसका जो पार्ट है। सपोज अगर मैं बोलूँ, अगर उस गुणनखंड से बोलेंगे अपन, यहाँ पर जो दिखते हैं यहाँ पर, तो मैं अगर बोलूँ कि दो संख्या कौन कौन से हैं, तो मैं बोलूँगा कि 3x है 2x है ना। एक संख्या मान लें में 3x है और एक संख्या 2x। अगर मुझे कोई पूछे कि इसका इस संख्या का HCF क्या होगा, तो मैं क्या कहूँगा, मैं बोलूँगा x। क्यों x बोला मैंने? क्योंकि इन दोनों नंबर में जो कॉमन फैक्टर मुझे दिख रहा है वो x दिख रहा है, दोनों में कॉमन है ना, x यहाँ भी कॉमन है, यहाँ पर भी ये कॉमन है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। और सपोज मुझे एक चीज़ यहाँ पूछा जाए, एक संख्या है 12, एक संख्या है 6, ठीक है। यहाँ पर पूछा जाएगा कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर क्या है, तो 3 गुणित 4 होगा और यहाँ पर जो है 3 गुणित 2 होगा। तो मैं क्या बोलूँगा कि कॉमन फैक्टर कौन है, यहाँ पर 3 है, तो क्या हो जाएगा इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका 3 हो जाएगा। समझ में आया होगा आपको बात। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा दोनों में, अगर मैं एक नंबर को 3x लेता हूँ और एक नंबर को मैं 2x लेता हूँ, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, तो इसका HCF मैं बोल सकता हूँ कि x होगा, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है कितना है, 15 है। मतलब यहाँ पर x का वैल्यू कितना हो गया, 15 हो गया, ठीक है। अगर इन्हीं दो नंबर का क्या पूछा जाता है मुझे, अगर इन्हीं दो नंबर का मुझे LCM पूछा जाता, LCM, ठीक है, मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल पूछा जाता मैं, तो मैं ऐसा कोई नंबर ढूंढता हूँ जिससे ऐसा छोटा नंबर ना, ऐसा कोई नंबर, मतलब ऐसा कोई छोटा नंबर, लिस्ट नंबर ना, छोटा नंबर, ऐसा कोई छोटा नंबर ढूंढता हूँ जिससे इसका भी डिवीज़न हो जाए और इसका भी डिवीज़न हो जाए। तो ऐसा छोटा नंबर अगर 4 को लूँ तो वो सिर्फ 2 से डिवाइड होगा, 5 को लूँ उस दोनों से नहीं होगा, 6 को लेता हूँ तो वो 3 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है। तो 6x में लेता हूँ यहाँ पर, x के फॉर्म में ना, तो 6 एक ऐसा नंबर है जो दोनों से डिविजिबल है, 3 से भी और 2 से भी। तो इस कारण से 6x क्या है, इसका LCM बन जाएगा। हमको निकालना है LCM, तो जो 15 है, 15 किसका वैल्यू है, 15 वैल्यू है 6x का, x का वैल्यू 15 है, तो क्या होगा 6 × 15 कितना आ जाएगा, इसका आंसर 90 हमारा C हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आया एक बार फिर से दिखेंगे, रिपीट करके इसको, समझ में आपको आ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझना है आपको, कॉन्सेप्ट क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जो है ना एकदम सिमिलरली क्वेश्चन, एकदम सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया था। RI 2015 में क्वेश्चन पहले आया चुका है, इसको पूछा गया 2016 में फिर से पूछा गया, एकदम सेम क्वेश्चन। वहाँ पर शायद ये ऑप्शन में शायद थोड़ा चेंज था, ये और ये ऑप्शन में थोड़ा चेंज था इसका, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, देखो
एक तो होता है अप्रोच कि शॉर्टकट से सॉल्व करें क्वेश्चन को, ठीक है, एक होता है लॉन्ग कट अप्रोच। तो हम यहाँ पर शॉर्टकट से मैं क्वेश्चन को तुमको सॉल्व कराऊंगा, और मैं बोलूँगा तुमसे भी कि तुम भी इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करो, क्योंकि ये आसान है और टाइम इसमें कम लगता है। जैसे ऐसा क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में नंबर आपको दिए हों तो इन्हीं से सॉल्व करें, मतलब इसी को ही बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। तो देखो यहाँ पर दो ध्रुवपूर्णांकों का योग कितना है, 52 है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका भी योग 52 होगा, इसका भी योग 52 होगा, इसका भी योग जो है यहाँ पर इसका योग 62 है, तो ये तो ऑलरेडी गलत है, ठीक है। और यहाँ पर ये भी 52 हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये भी 52 हो रहा है, यहाँ पर ये ऑलरेडी गलत है, ये पहले से गलत हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर मतलब ये आगे में तुम्हें से एक होगा। तो अब देखना है हमको कि इनका एलसीएम जो है 168 होता है या नहीं होता है, ठीक है। अब आप एलसीएम निकालने बैठोगे, ऐसे करोगे इस तरीके से, तो वो भी टाइम पास ही है। तो करना क्या है आपको, 26 और 26, देखो मैं क्या बताया था कि जो भी एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, लघुत्तम समापवर्ती होता है। मतलब ये जो नंबर जो दिया है इससे क्या होगा, ये डिविजिबल होगा और छोटा नंबर होगा, ठीक है। और क्या होगा वो, और एक छोटा नंबर होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ ध्यान से कि 26 से अगर मैं डिवाइड करूँ 168 के लिए, तो 26 को अगर मैं 3 बार करूँगा, क्योंकि देखो 8 लास्ट में 8 है, तो एक तो 3 में लास्ट में 8 आता है, तो 3 छः 18 और हासिल 1, 3 2 6 1 7, तो इसमें तो नहीं हुआ। और किस में आता है 8, तो 8 के पहाड़ा में भी आता है, तो 8 छः 48 और हासिल आया 4, 8 चौक 8 2 16, 4 20 हो गए, तो ज़्यादा हो गया, उसके इससे ऊपर चला गया। और बाकी जगह में कहीं 8 तो आता ही नहीं है। तो समझ में हमको ये आ गया कि इसका तो मल्टीपल नहीं है, वो इसका मल्टीपल नहीं होगा। अब देखते हैं 24 का मल्टीपल है क्या, तो 24 से करके देखते हैं। तो 24 से कितने बार देखें हम लोग, 7 बार करके देखते हैं। तो 7 चौके 28, हासिल आया 2, 7 2 14 और 2 16, बन गया काम मेरा, 168 आ गया, ठीक है। इससे तो आ गया आंसर, क्योंकि आंसर में कोई में से नहीं भी है आंसर, तो एक देख लेते हैं 28 का है कि नहीं। देखो 28 है लास्ट में, तो यहाँ पर 8 है लास्ट में, तो 6 बार जाएगा ज़्यादा, देखते 6 बार करके 8 6 48 हो गया, और 6 12 4 16 हो गया। हाँ, इसमें भी उतना ही आ गया, तो क्या है, यही इसका आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन को ऐसे भी डील किया जा सकता है, जिससे हमारा क्वेश्चन आसान हो गया ना, और टाइम भी हमको कम लगा, बजाय कि हम ऐसे सॉल्व करते इसको 26 का निकालते 2 2 2 करके। ये टाइम पास नहीं करना है आपको। एलसीएम मतलब क्या है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब जो नंबर दिए हुए हैं उससे वो जरूर डिविजिबल होगा, ठीक है, उसके पहाड़े में वो आएगा, डिविजिबल होगा उसको, तो ये ध्यान देना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, बार बार सिमिलर क्वेश्चन पूछता है वापम और सीजीपीएससी। देखो ध्यान से, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, उनके महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त का गुणनफल इतना दिया है। अच्छा, मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। एक काम कीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आपके लिए चैलेंज है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पे डालिए, जो भी इसका आंसर आएगा, ठीक है, ये आपके लिए चैलेंज है। अगला क्वेश्चन बोलता है भाई कि वह न्यूनतम संख्या जिसको 1018 में जोड़ने से पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। छात्रावास शिक्षक क्वेश्चन है, तो 2016 में पूछा गया। अच्छा, तो क्या खोजना पड़ेगा हमको, क्या ढूंढना है हमको, एक न्यूनतम संख्या जोड़ना है जिसको इस नंबर पर जोड़ने से क्या मिल जाए हमको, एक पूर्ण हम बोल सकते हैं यहाँ पर एक हमको एक पूर्ण वो मिल जाए, एक पूर्ण वर्ग वाला संख्या मिल जाए, जिसका एक पूर्ण वर्ग हो, है ना, जिसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकें, सीधी सी बात, इजीली। तो यहाँ पर 1018 जो है उसमें हम क्या जोड़ें, तो इसके आसपास देखो हमको थोड़ा नंबर याद होना चाहिए। इसके आसपास जो है एक पूर्ण संख्या, अगर इसमें हम लोग अगर 6 जोड़ दे तो वो हो जाता है 1024। ये हमको ये एक का एक नहीं आएगा, जब हमको याद रहेगा ना, वर्ग वगैरह थोड़ा सा याद रहेगा तो हमको दिमाग में ही आएगा। तो 1024 जो है इसके आसपास एक पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका स्क्वायर रूट है वो 32 होता है, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा पढ़े रहोगे इसको तो याद रहेगा, ऐसे अचानक से याद तो नहीं आएगा। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मतलब अगर कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आपकी है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अगर नहीं है तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। देखो, दो अभाज्य संख्याओं x तथा y का लघुत्तम समापवर्त 161 है। मैंने पहले ही क्लास में बताया था कि जब कोई प्राइम नंबर्स होते हैं अभाज्य संख्या, मतलब जो खुद से और एक से केवल डिविजिबल हो, उनको अभाज्य संख्या बोला जाता है। तो उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त क्या होता बताया था, मतलब अगर सपोज दो संख्या एक 3 है, सपोज एक 5 है, ये दोनों संख्या जो है एक प्राइम नंबर से हैं, तो इनका अगर एलसीएम निकालना हो तो हमको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, जिसका एलसीएम मिल जाता है।
यहाँ पर बोला गया दो भाज्य संख्या है, एक x है और एक y है, का लघुत्तम समापवर्त 161 है बोला है, तो हमको इसका वैल्यू निकालना है। इसका मतलब है कि यहाँ पर x इंटू वाई इज इक्वल टू कितना है, 161 है। अब बोला गया है कि ये प्राइम नंबर्स हैं। कैसे नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स है, तो हमको ऐसे ऐसे प्राइम नंबर खोजने पड़ेंगे जिनका मल्टीप्लाई करने पर 161 आ जाए। ठीक है, एक क्या तरीका हो सकता है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो देखो प्राइम नंबर, देखो हम क्या आना चाहिए, लास्ट में एक आना चाहिए। ठीक है, तो प्राइम नंबर लास्ट में एक आने के लिए दो ही कंडीशन है कि 3 का 7 से मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, तभी एक लास्ट में आएगा। तो यहाँ से एक तो और सकता है कि एक लास्ट में हो, उधर से कुछ सॉल्व करें। तो यहाँ पर ध्यान से देखें, तो इसको गोली मारें, यहाँ पर ध्यान से देखें, तो एक 23 होगा और एक होगा 7। ठीक है, आप अपने से ढूंढ सकते हैं इसमें कुछ नंबर इसमें और है क्या, लेकिन ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, यही नंबर्स हैं। 23 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो है आंसर 161 आता है। अब ये कैसे समझ में आएगा कि यही नंबर ही आएगा, तो एक तो प्राइम नंबर पहले पता चलेगा हम प्राइम नंबर क्या क्या है। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि दो नंबर का मल्टीप्लाई करने पर 161 कब आएगा और किस के कंडीशन पे आएगा। तो आप थोड़ा देख के आप सॉल्व कर सकते हैं इसको हल्का सा। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पर। तो 7 से 21, 7 दूनी 14 16, यहाँ पर 161 इसका आंसर, इसका मल्टीप्लिकेशन आया। तो 23 एक नंबर 23 एक नंबर 7 है, तो यहाँ पर रख देते हैं, ये यहाँ पर हो जाएगा 7 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 23 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 से 21 माइनस 23 इज इक्वल टू -2। तो -2 हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त दिया है और उनका महत्तम समापवर्त दिया है, एक अंक दिया है तो दूसरा अंक क्या होगा। इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, क्योंकि फिर से सिमिलर क्वेश्चन है, बार बार सॉल्व करने से कोई टाइम पास ही होना है, कुछ होना नहीं। आपको समझ में आ गया होगा, बस फार्मूला लगाएंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू SCF। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। लो भाई, फिर से सेम क्वेश्चन, व्यापम PDO 2016-17 फेवरेट क्वेश्चन है, मैं बोला ना आपको, व्यापम का PSC का फेवरेट क्वेश्चन है ये। दो संख्याओं का अनुपात, तो क्या हो जाएगा 3x 4x, LCM दिया है। अच्छा, उसका LCM ये है, इसका LCM 180 है, तो LCM इसका 180 है, तो बोला है कि प्रथम संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर देख सकते हो इसका LCM निकालेंगे 3 और 4 का, तो कितना आएगा, 12x आ जाएगा, 180 दिया हुआ है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, तो 3x हमारा फर्स्ट नंबर है, देखो तो कितना हो जाएगा, 15 इंटू 3 दैट इज़ 45, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, C। ठीक है, देख लो भाई अगला क्वेश्चन, फिर से वही क्वेश्चन जो RI में पूछा गया था 2015 में, पूछा गया 16 में, और फिर यहाँ पर एक व्यापम में पूछा गया 2017 में। ठीक है, तो सिमिलरिटीज़ क्वेश्चन में बहुत आती हैं। 5 घंटियाँ, उसमें 7 घंटियाँ थी, यहाँ पे 5 घंटियाँ एक साथ बजती है, उसके पश्चात क्रमशः 6, 5, 7, 10 और 12 सेकंड के अंतराल से बजती है। बताइए कि 1 घंटे में सभी एक साथ कितनी बार बजेंगी यदि प्रारंभ वाला 7 बजना छोड़ दिया जाए। तो हमको फिर यही करना पड़ेगा, क्या बताया हूँ, एक कॉमन टाइम निकालना पड़ता है। एक कॉमन टाइम मतलब क्या होता है, बताया था आपको, LCM निकालना होता है, जो भी दिया होता है टाइम ना, उसका LCM निकाल लो आप। 6, 5, 7, 10 और 12 का क्या निकाल लो आप, LCM निकाल लो। यही सबसे बड़ा रोना है आपका, कि अगर LCM नहीं आया ना तो इसमें फंस जाएंगे आप। चलो देखते हैं इसका निकाल के। अच्छा क्या करना, देखो अगर ज़्यादा समझ में नहीं आएगा तो वहाँ पर क्या करना, देखो देखते हैं क्या करना है। सिंपल जो हम लोग स्कूल में करते हुए कर लेना भाई आप, है ना, 2 गुणित 3 कर लेना इसको। ये 5 है तो 5 रहने दो, 7 को 7 रहने दो, इसको 2 गुणित 5 कर लो, और ये तुम्हारा 2 गुणित 3 गुणित 6 हो जाएगा। नहीं ज़्यादा हो गया क्या, तो 2 गुणित 3 गुणित यहाँ पर 2 हो जाएगा, और 2 3 6 2 12, है ना, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर निकाल लो, तो एक पेयर 2 का ये बना, एक पेयर 2 का ये बना। तो पेयर को हम करते ना साथ में, याद होगा स्कूल जमाने करते थे, एक पेयर ये हो गया, तो 2 का 2, बस यहाँ 2 लिखते हैं ना, 2 का 2 हो गया। एक पेयर 3 का ये बना, एक पेयर 3 का बना। फिर उसके बाद में 5 का एक पेयर बन रहा है, उसके बाद में 7 का पेयर तो है ही नहीं, तो बस हो गया 7, 2 3 6 35, ये तो हुआ ना, 2 3 6 35 हो गया। और कहीं गलत कर रहे हैं, 2 का 2 पेयर बना ना, अच्छा 2 का 2 पेयर बना, तो एक और 2 हो गया यहाँ पर। 2 3 6 और 6 5 30 और 30 दूने 60 और ये 7, तो 6 7 42, तो कितना हो जाएगा, 420 क्या आ जाएगा आपका, इसका LCM हो जाएगा। मतलब जो है, जो 1 घंटी बजेगी, जो एक बार एक साथ घंटी बजेगी, उसको बजने में लगभग हमको 420 सेकेंड का टाइम लगेगा।
तो पूछ रहा है कि 1 घंटे में कितना लगेगा। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया, तो क्या करते हैं हम लोग, बताया था मैं 1 घंटे में कितना, तो 1 घंटे में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है। तो 3600 सेकंड में कितना बार बजेगा निकालना है, तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा इसको 420 सेकंड से। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितने बार आ जाएगा, 8 बार आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि अगर 9 बार आता, ठीक है, अगर इसका आंसर 9 बार आता, क्यों 9 बार आता, अगर जब वो नहीं बोलता कि प्रारंभ वाला छोड़ दो, यहाँ बोला प्रारंभ वाला छोड़ दो, इसका आंसर क्या आया, इस कारण से इसमें 8 बार आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बोल सकते हैं कि आपको यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी यहाँ पर काम आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो, क्वेश्चन को देख के अभी तो यहाँ पर हम LCM SCF टॉपिक कर रहे हैं, तो हर क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं LCM SCF दे करके। लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उस समय हमको समझ में नहीं आता है क्वेश्चन LCM सॉल्व होगा, SCF कहाँ सॉल्व होगा क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन को। 1001 पेन और 910 पेंसिल विद्यार्थियों में इस प्रकार बांटना है कि प्रत्येक विद्यार्थी को इक्वल संख्या में पेन मिले और समान संख्या में पेंसिल मिले। बताइए कि अधिकतम कितने विद्यार्थी होंगे। हमको निकालना है हाईएस्ट नंबर, फिर बोल सकते हैं मैक्सिमम नंबर निकालना है हमको, मैक्सिमम नंबर निकालना है हमको। ठीक है, मैक्सिमम नंबर। अगर मिनिमम बोलता तो हम लिस्ट काउंट मल्टीपल की बात करते हैं, LCM की बात करते हैं। यहाँ पर बोला है मैक्सिमम, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि हमको क्या निकालना है, सबको हमको समान समान बांटना है। तो क्या निकालेंगे यहाँ पर, कॉमन फैक्टर निकालेंगे। यहाँ पर कॉमन फैक्टर, वो भी कैसा फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे हम, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे जो पॉसिबल होगा, तभी तो इक्वल इक्वल मिलेगा। चलिए देखिए, तो 1001 और 910 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में क्या होगा, कॉमन फैक्टर दोनों में क्या होगा। उसके लिए आप इसका दोनों का अलग अलग फैक्टर निकाल सकते हैं और देख सकते हैं दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है, वो कर सकते हैं। और एक मेथड तो सिंपल वाला होता है, वो सब तो आपको जानते ही हैं। दोनों हम कर लेते हैं। ठीक है, दोनों हम कर लेते हैं। चलिए पहला वाला अगर देखते हैं, तो पहला वाला देखिए यहाँ पर, तो 91 इंटू अगर मैं 11 करूँ, जैसे मैं दिया है नंबर देख के अगर मैं करूँ 11 करूँ, और यहाँ पर अगर 91 इंटू 10 करूँ, तो यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर है वो कितना है, 91 है। तो इस प्रकार से इसका आंसर कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हुआ मेरा सिंपल सा जो फॉर्मूला। अगर दिमाग, अगर उस टाइम पर अगर हम हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस अगर काम कर रहा है तो हम बना सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, अगर काइंड ऑफ ये बोलूँ, मैं पहले सॉल्व किया हूँ तो मुझे मालूम है इसका आंसर कि 91 से करेंगे तो हो जाएगा, मैंने कर दिया। लेकिन इतना इजी नहीं होता जब हम एग्जाम हॉल में बैठे रहते हैं, दिमाग इतना काम नहीं करता है, तो उस टाइम पर आप कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो उसके लिए हम ऐसे कैसे निकालते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए एक बार, क्योंकि एक सिंपल मेथड पता ही होना चाहिए आपको। इसको भूल जाएंगे तो फिर कभी कभी हमारे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। तो यहाँ देखिए 1001 है और यहाँ पर है 910, ये जो है डिवाइड 2 से तो नहीं होगा, तो इसको डिवाइड हम लोग, ये वाला एक डिवाइड 2 से नहीं होगा, तो हम यहाँ से इसको डिवाइड करते हैं 7 से होगा। लास्ट में 1 है, यहाँ पर 10 है, 0 है, तो ये जो है कितने बार जाएगा, ये लगभग 7 एकम 7 चौक 28 और 7 दिया, और ये जाएगा लगभग 13 बार, जैसा 3 91, तो 130 हो जाएगा। और कितने बार जाएगा, फिर इसको करते हैं 13 से, 13 कितने बार जाएगा, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये 11 बार जाएगा, और ये वाला जाएगा 13, तो हमें 130 10 बार जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कुछ नहीं होने वाला, तो यहाँ पर क्या है, कॉमन फैक्टर कौन कौन से कॉमन फैक्टर आए, 13 7 और 13 कॉमन फैक्टर आए, तो 7 इंटू 3 करेंगे, कितना आएगा 91, वही हमारा आंसर है। तो अच्छा ये होगा कि आप ऑप्शन से जाएं, ऑप्शन करके देखें कि ऑप्शन में देखिए कॉमन फैक्टर दोनों में है क्या। अगर दोनों में कॉमन फैक्टर होगा, मतलब क्या करें आप 91 को देखें इसको वो करके कि दोनों में ये आता है क्या, दोनों में फैक्टर में इन दोनों का फैक्टर क्या आके देखें, और दोनों में देखें कि आता है क्या, है ना। इसको करके देखें, इसको करके देखें, इसको करके देखें, अगर आएगा तो है, नहीं आएगा तो नहीं है। चलो ठीक है, तो आज का क्वेश्चन करने बहुत मज़ा आया होगा आप लोगों को, आशा करता हूँ। नेक्स्ट क्लास फिर से हम एक क्लास लाएंगे जिसमें एक और क्वेश्चन कराएंगे LCM SCF का, और वही हमारा लास्ट क्लास होगा LCM SCF के लिए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वो तो कहना बनता ही है।